तो साफ तौर पर 8 तारीख को करनी सेना और उनके साथ कई राजपूत जो संस्थाएं उनको समर्थन कर रही हैं 8 तारीख को नागौर में जाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब हनुमान बेनीवाल से पूछा गया है कि 8 तारीख को वो नागौर जाएंगे या नहीं रहेंगे, तो साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि मैं भागने वाला नहीं हूं, मैं नागौर में ही रहूंगा। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ है। ताऊ, पहले स्वागत है। धन्यवाद। क्या लगता है, उन्होंने कह दिया कि 8 तारीख को हम जाएंगे नहीं, सामना करेंगे? देखिए, सामना करने के लिए किसी की औकात नहीं कि नागौर में कोई हनुमान बेनीवाल से लड़ सके। हनुमान बेनीवाल का घर है, उसका संसदीय क्षेत्र है, उसके चाचा ताऊ रिश्तेदार सब नागौर में रहते हैं, तो वो नागौर से जाएगा कहाँ? अपने संसदीय क्षेत्र में रहेगा। तो अपमान जो किया है महापुरुषों का, उसके लिए तो माफी मांग लेना चाहिए। एक भी महापुरुष का अपमान हनुमान बेनीवाल जी ने नहीं कहा। हनुमान बेनीवाल जी का एक एक शब्द जो इतिहास में दर्ज है, जो राजस्थान की किताबों में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, वो बोला है उन्होंने ये कहा है कि देखिए, वो बयान मैंने किसी जाति के खिलाफ भी नहीं दिया। मैंने ये कहा कि महाराजा सूरजमल ने बड़ी लड़ाई लड़ी। निश्चित रूप से सूरजमल से बड़ा योद्धा इस राजस्थान में नहीं हुआ, देश में भी नहीं हुआ। महाराजा शिवाजी, महाराजा सूरजमल जो अजय योद्धा थे, दिल्ली जिनके नाम से कांपती थी और मुगल छुप जाया करते थे, वो कभी लड़ाई हारे नहीं। और मैंने कहा महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ी, एक दो लोगों ने और लड़ी होगी। मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये मैंने कहा था। और मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया। मैंने कहा लड़की देने बहुत से लोग तो पहले ही चले जाते थे दूर, ये हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ, ये मैंने नहीं बोला। अब जाति विशेष का इसको अगर करके कुछ लोग पॉलिटिकल उसको मोड़ दे रहे तो गलत है। संकीर्ण मानसिकता के लोग ऐसी बात कह सकते हैं। मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ काम भी नहीं करता और मेरा ये मकसद भी नहीं है कि मैं जातियों को लड़ा के राज करूं। तो ये उन्होंने किसी जाति को तो कहा नहीं, किसको कहा? लेकिन राज शेखावत ने उड़ता तीर ले लिया। उड़ता तीर ले लिया क्योंकि उसे कोई कुत्ता तो पूछ नहीं रहा। तो वो बिरादरी को पिटवाने के लिए, बिरादरी को, दो जातियों को आपस में लड़ाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहा है। नहीं, कई संस्थाओं का तो उनका समर्थन आ नहीं, मैं कह रहा हूँ सबने उसे समर्थन दे दिया। हमें ये बताओ, बेनीवाल जी ने किसी जाति धर्म का नाम लिया क्या? तुम्हारे क्यों पतंगे लगे भाई? और जाति धर्म नहीं है वहाँ, गुज्जर नहीं है, यादव नहीं है, वे और अन्य जाति नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, और जातियां नहीं है वहाँ। उन जातियों ने भी तो वहाँ राज किया है। अपमान तो बुजुर्गों का हुआ है। किसके बताओ ना, किसी एक का तो बताओ किसी का हुआ हो। बिना अपमान के इतनी बड़ी रैली कर रहे हो। देखो, किसी का अपमान भाई बताओगे तो कुछ तो बताओगे, चला करके कुछ तो दिखाओगे कि ये शब्द कहे हैं। मैं दिखाऊंगा चला करके इसी में, इसी वीडियो में आपको दिखाई देगा हनुमान बेनीवाल जी ने क्या कहा और करणी सेना ने क्या कहा और करणी सेना के नेता कैसे भागे। इस चीज का मैं बिल्कुल इस चीज का बायकॉट करता हूं। मैं ऐसे सम्मेलन में, ऐसे कार्यक्रम में नहीं आऊंगा। रही बात हमारी टीम की, हमारी टीम ही काम कर रही थी, हम ही इस आंदोलन को कर रहे थे। मैं अपनी आगरा टीम को कहना चाहता हूं, आगरा के उन सभी में अपने तमाम पदाधिकारियों को जो मुझसे दिनों से जो जुड़े हुए भाई हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं, आपको भाई में बलि का बकरा नहीं बनवा सकता। छोड़ करके मैदान, ये भी आपको दिखाऊंगा। उन चटनी लगा के खून बताने वालों को भी दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा इसमें, लेकिन ईमानदारी से दिखाऊंगा। मैं किसी भी जाति या धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो नफरत फैलाएंगे उन नफरतियों का विरोधी। उनको दिखाऊंगा कि देश में किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, दो समाज को कैसे लड़ाया जा रहा है, ये इस वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा। चटनी सेना की कौन सी बात कर दी आपने? देखिए, अरे आपने देखा नहीं था, एक टमाटर की चटनी लगा के बता रहा है कि मुझे इतना मारा, इतना खून निकला, ये निकला। आगरा वाली बात कर रहे हैं? हाँ, तो वो अभी वहाँ की जो राजस्थान की है तेजा सेना, उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर हम 8 तारीख को करनाल जाएंगे और राज सिंह शेखावत को खुली चुनौती है कि अगर वो असली क्षत्रिय है और ये मादा रखते हैं तो 8 तारीख को ही करनाल आए, वो 12 तारीख चेंज न करें और 8 तारीख को अपने पूरे लवाजमे के साथ आ जाएं, अपनी तलवार कटारे लेके। हम भी किसान कम्युनिटी के लोग, जाट कम्युनिटी के लोग अपने जो किसानी के हथियार हैं उनके साथ करनाल आ रहे हैं
उनकी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ खरनाला गए। हिम्मत हो तो नागौर आए, नकली फीलिंग नहीं असली फीलिंग करा करके भेजेंगे। वो तो मना कर रहे हैं कि अब हम नहीं जाएंगे 8 तारीख को नागौर। देखा क्यों? समाज के जब इतने बड़े तुम योद्धा हो, इतने बड़े ठेकेदार बनते हो तुम समाज के, तो अब क्यों नहीं जाते? डर लगता है। तुम्हें पता है वहां वीर तेजाजी महाराज की जन्म स्थली है वो, और वहां पे मेला लगता है और पूरी तेजा सेना और राजस्थान की 36 बिरादरी वहां उनको नमन करने के लिए जाती है। सब तेजाजी महाराज की जय बोलते हैं। ये वही जय है तेजाजी महाराज की। जब वहां जय बोलते हैं तेजाजी महाराज की, तो वहां फिर कोई जाति और बिरादरी नहीं रहती, सब तेजाजी महाराज के अनुयायी हो जाते हैं। तो वहां जाट हो, गुज्जर हो, ठाकुर हो, बनिया हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, कोई हो, जो भी वहां पहुंच गया वो तेजाजी महाराज का अनुयायी बन जाता है। लेकिन तो ये करनी सेना जा रही है, ये भी तो ठाकुर है, ये भी तो जाएंगे वहां पे। कौन? करनी सेना। ये वहां नहीं जाएंगे। करनी सेना नहीं जाएगी, ठाकुर जाएंगे। ठाकुर जाएंगे? ठाकुर जाएंगे, वो मानते हैं। अलग अलग रहेंगे, करनी सेना और ठाकुर अलग अलग। ये कुछ लोग हैं जो जातियों को भिड़ाने के लिए, अपनी दलाली चमकाने के लिए उनको ऊल जलूल बातें बताते रहते हैं और उन्हें भड़काते रहते हैं। पिछली बार भी इसने कुछ ठाकुरों के बच्चे पिटवाए थे, वो आज भी जेल में हैं, उनका कोई सुध नहीं लेते। स्वाभिमान की लड़ाई है, स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं। देखिए, स्वाभिमान तो वहां होता है जहां किसी का अपमान हुआ हो। किसी ने अपमान किया नहीं तो स्वाभिमान कहाँ गिरा? तो बिना बात के हनुमान बेनीवाल ने जो बोला अपमान नहीं है? नहीं, क्या अपमान है? हनुमान बेनीवाल ने, भाई ये तो अगर आपको इतना दर्द होता है तो आप सरकार से जाके सरकार के सिर में सर मारो कि तुमने हमारे इतिहास को गलत पढ़ा रहे हो, इतिहास बदलो, बदलवा दो, बदलवाओ, तुम्हारी औकात है। जब आपको लग रहा है कि इतिहास गलत लिखा गया, वो खुद कह रहा राज शेखावत कि भाई मुगलों का काल था, मुगलों ने अपने हिसाब से अपनी बड़ाई लिखवा के इतिहास लिखवा दिया, तो आज तुम्हारी सरकार है तो बदलवाओ इतिहास। या तो इतिहास बदलवाओ या थूक करके चाट लो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं। कहते हो इतिहास रचेंगे, इतिहास बनेंगे उस दिन। देखिए, इतिहास तो दुनिया बनती आई है। जो आदमी मर गया वो पहले से हार मान चुका, मर गया। मुझे क्या पता मैं इतिहास बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये मुझे नहीं पता। अगर मैं लड़ने जा रहा हूं तो या तो मैं जीत के आऊंगा या मर जाऊंगा। इतिहास का मुझे क्या पता मैं इतिहास बनूंगा। इतिहास बनाती है हमारी आने वाली पीढ़ियां, वो देखती हैं कि हमारे पूर्वजों ने अच्छा किया या बुरा किया, वो इतिहास होगा। आज कैसे इतिहास बन जाएगा? आर पार की लड़ाई होगी इस टाइम। क्या आर पार की? मरेंगे, मारेंगे, हैं, हिंसा करेंगे? अभी नहीं, आर पार में तो हिंसा ही होती है, तो हिंसा करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार है। अगर कोई हिंसा करेगा तो उसके लिए सरकार है, उसकी कानून व्यवस्था। हनुमान बेनीवाल कम से कम उस दिन नहीं जाते, घर पे कह रहे मैं तो रहूंगा सामने। अच्छा, अब मेरे घर को तुम बुलडोजर चला के ढाने की बात कर रहे हो और मैं अपने घर पर न रहूं? कायर हूं मैं? हनुमान का आपको पता है हनुमान की क्या हैसियत होती है? हनुमान हमारे यहाँ पूजनीय होते हैं। और हनुमान एक वो थे जो रामचंद्र जी के युग में थे, और उसके बाद एक ये हनुमान आए। वो हनुमान भी हर गरीब मजलूम की मदद करता था, उसके लिए खड़ा रहता था, क्योंकि उस समय रामचंद्र जी भी असहाय थे कि सीता को कौन ढूंढे, तो तब हनुमान जी ने उनकी मदद की थी। आज हमारे बच्चे असहाय हैं जो धरना दे रहे हैं, उनकी मदद के लिए कौन आया? एक भी नेता निकल करके नहीं आया, एसी छोड़ करके सत्ता में से कोई निकल के नहीं आया। क्या वे जो बच्चे वहां बैठे हैं एसआई भर्ती के लिए, जिन बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन बच्चों के एग्जाम छूट रहे हैं, वो क्या जाति है? और कोई जाति नहीं है। 36 बिरादरियों के बच्चे हैं वो, जिनके लिए हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है। हनुमान बेनीवाल का लड़का उसमें कोई नहीं है कि हनुमान बेनीवाल अपने लड़के के लिए लड़ रहा है। हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है अपनी 36 बिरादरी के लिए, क्योंकि
जिसका कोई नहीं यारो उसका हनुमान बेनीवाल है यारो। लेकिन ये है वो हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति है कि हमेशा वो लड़ाई कराते हैं, कभी गुर्जर राजपूतों की लड़ाई कराई, कभी गुर्जर मीणा की लड़ाई करवाई, यहाँ ठाकुर भी, यहाँ पे यादव दलित कर दिया, अब जो जाटों से भिड़ रहे हैं। देखिए जो असली ठाकुर है वो लड़ाई नहीं करेगा, जो असली ठाकुर है वो कभी लड़ाई नहीं करेगा, क्योंकि ठाकुरों को पता है कि ना तो जाट कुछ गलत कर रहे, ना यादव कुछ गलत कर रहे, ना एससी कुछ गलत कर रहे। हाँ, ठाकुरों में कुछ जो है दो चार ऐसे हैं जिनकी दुकान नहीं चल रही, वो अपनी दुकान चलाने के लिए पूरी ठाकुर बिरादरी को आगे करके अपना ढाल बनाना चाहते हैं। तो अब गलत पंगा ले लिया क्या करनी सेना जाटों से? देखिए नहीं, करनी सेना क्या है, दो चार आदमियों का झुंड है, वो झुंड से अकेला एक हनुमान काफी है। ताऊ भी जाएंगे क्या 8 तारीख को, या डर के यहीं रहेंगे? नहीं, मैं डरता नहीं। देखिए संसाधन का अभाव है, सब मेरे जितने दर्शक है मुझे सब जानते हैं। जब मेरे पास साधन होगा तो ताऊ खड़ा मिलेगा, जब साधन का अभाव हो जाता है तो मजबूरी हो जाती है। अगर साधन मिल गया था ताऊ नागौर में देखेंगे 8 तारीख को। देखिए साधन मुझे मिला था तो मैं जयपुर की रैली में गया था और अगर मुझे साधन मिल गया तो नागौर की रैली में क्या, मैं तो काले पानी की रैली में भी आपको मिलूंगा। क्या होगा 8 तारीख को, सवाल जनता अरे अगर मुझे साधन मिल गया तो मैं भी वीर तेजाजी महाराज को नमन करिएगा, उनके दर्शन करिएगा। मतलब जब करनी सेना ने रैली कुछ नहीं है, ना अरनी आवे ना करनी आवे, वहाँ नहीं आएंगे ना, सब डरे बैठे, कोई नहीं आवे, आएंगे ही नहीं, ना आए, कोई नहीं आए, और जो आएंगे तो बोल नहीं सकते, शांतिपूर्वक आएंगे चले जाएंगे। स्वागत के लिए हनुमान बेनीवाल कह रहे मैं वहीं रहूंगा। अगर हिम्मत है, चैलेंज है, हनुमान बेनीवाल ने चैलेंज कर दिया, तेजा सेना ने चैलेंज कर दिया कि लेके आए बुलडोजर हनुमान बेनीवाल का घर डाले, हिम्मत है तो हनुमान बेनीवाल का क्षेत्र है वो तो वहां से वो सांसद चुने जाए चाहते हैं, वहीं स्वागत करने, वहां से वे विधायक चुने गए हैं, 4 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं, उनके फादर भी वहां से विधायक रहे हैं। तो वो वहां की जनता कितना प्यार करती होगी इस परिवार को, इसकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ने की हिम्मत रखती है वहां की जनता। तो वहां अब हनुमान बेनीवाल ने जब जयपुर में रैली की, हनुमान बेनीवाल के 15-20 साल के इतिहास में जब से इसने पार्टी बनाई है, ये पहली सबसे बड़ी रैली वो रैली थी जिसमें हनुमान बेनीवाल जी किसी के घर कहने नहीं गए कि आप लोग जो रैली में आ जाना, सिर्फ तारीख रखी और एक आवाज लगाई कि 25 तारीख को जयपुर में युवा आक्रोश महा रैली है, बस ये आदेश किया था। और आपने देखा होगा पूरा जयपुर जाम कर दिया राजस्थान के युवाओं ने, वो जोश मैंने भी देखा और ऐसा जोश हिंदुस्तान के किसी कोने में मैंने नहीं देखा जैसा जोश मैंने राजस्थान के युवाओं में देखा। उनकी आंखों में चमक थी, वो उस समय इस जुनून में थे कि एक बार मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए आदेश तो कर दे बेनीवाल जी। लेकिन हनुमान बेनीवाल समझते थे कि अगर आदेश कर दिया तो या तो ये पुलिस रहेगी या ये बच्चे रहेंगे, क्योंकि पुलिस से टकरा जाएंगे। बिल्कुल, चलिए बिल्कुल 8 तारीख को खुला चैलेंज है, पूरा दम लगा लेना, क्योंकि तेजा सेना ने साफ डिक्लेयर कर दिया है। मैं देख रहा हूं, मुझे फोन भी आ रहे हैं, अलग अलग सीकर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे बीकानेर हो, अलग अलग जगह से मुझे फोन आ रहे हैं और सारी तेजा सेना एकदम तैयार है हर तरीके से। और इस बार तो और ज्यादा जुनून के साथ है, क्योंकि अगर राजस्थान में जाटों का कोई शेर है तो वो हनुमान बेनीवाल है। चलिए बिल्कुल ताऊ ने कह दिया कि शेर है हनुमान बेनीवाल, और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 8 तारीख को मैं स्वागत के लिए खड़ा रहूंगा, अपने घर नागौर में ही रहूंगा। बोले मैं क्यों जाऊं वहां से, मेरा घर है वहां पे, और करनी सेना ने ऐलान किया एक तरफ कि आर पार की लड़ाई होगी, कुछ भी होगा अपडेट आपको देते रहेंगे। फिर आपको बता दें कि हम पूरे राजपूत समाज या पूरे ठाकुर समाज की बात हम नहीं कर रहे हैं, राजपूत समाज करनी
राजपूत समाज जो है वो हनुमान बेनीवाल जी के साथ भी है, क्योंकि जो लड़ाई छात्रों की लड़ रहे हैं वो भारतीय भर्ती के लिए, उसमें ठाकुर भी हैं, जाट भी हैं, गुजर भी हैं, 36 बिरादरी सभी हैं वहां पे। कुछ लोग जो हैं जिनका स्वाभिमान हाथ हुई है करनी सेना के नाम पे, वो लोग 8 तारीख को आर पार की लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। होगा क्या अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें इस विचार पे, आप क्या सोचते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।